नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसका लोकेशन आपको हैदराबाद देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप चाहें तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है, किन पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, कब तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन का डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि 23/11/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका फॉर्म भरना जो स्टार्ट हुआ है साथियों, जो कि 27/11/2024 की डेट से। और ये जो फॉर्म आपका अप्लाई किया जाएगा वो 26/12/2024 तक अप्लाई किया जाएगा। ये डेट आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं तो यहाँ पर किस पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है, टोटल इसमें सीट कितनी है, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं जो कि टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 14 सीट खाली है, SC के लिए 4 सीट खाली है, ST के लिए 1 सीट खाली है, OBC के लिए 8 सीट खाली है और EWS के लिए 2 सीट खाली है। यहाँ पर बात करें साथियों कितना आपको पेमेंट इसमें दिया जाएगा, मतलब कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, तो इसमें लेवल 2 के अंतर्गत आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि 38,483 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। यदि आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एज में छूट के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। यदि आप SC/ST के अंतर्गत आते हैं या OBC के अंतर्गत, जो जो भी यहाँ पे रूल है साथियों, उसके अंतर्गत आपको उम्र में छूट भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। तो ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट कौन सा है, इसमें किन ट्रेड के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो टेक्नीशियन के पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें पहला ट्रेड आपको इलेक्ट्रीशियन का देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या 5 है। और यहाँ पर आपसे 10वीं पास प्लस यहाँ पर आपका ITI का कोर्स मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि यदि आप 10वीं पास हैं, 10वीं यदि आप पास हैं तो आपका 10वीं में कम से कम 55% होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा भी गया है, जो कि विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम आपका 55% मार्क होना चाहिए, मतलब कि विज्ञान वर्ग से आपका जो होना चाहिए, और 55% आपका मार्क होना चाहिए साइंस में भी। और 10वीं का पूरा आपका यहाँ पर जो अंक है वो 55% होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये साथियों आपके लिए यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप जैसे यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर और भी ट्रेड के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का पोस्ट है, जिसमें टोटल यहाँ पे 5 सीटें आपको खाली देखने को मिल जाती है। और इसमें भी ITI के ही छात्र अप्लाई करेंगे, जिसमें यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। और साथ में यहाँ पे ITI का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसमें भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 10वीं में कम से कम आपका 55% होना चाहिए। और ये आपका साइंस सब्जेक्ट में कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और इसमें आपका 55% मार्क होना चाहिए। और बाकी आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका जो होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो और भी आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंतर्गत है, जिसमें 10 सीटें खाली है। इसके बाद मैकेनिक का आपको सीट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और भी आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर साथियों मैकेनिक मोटर व्हीकल का भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल 1 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉपमैन सिविल का भी पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें केवल ITI के ही छात्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कोई और भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, केवल 10वीं प्लस यहाँ पर ITI का कोर्स मांगा गया है। और ये आपका जो होना चाहिए ये आपका कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथियों इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई, तो इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। किसी भी राज्य के आप अंतर्गत आते हैं, चाहे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड में आपको एक बार और यहाँ पे कन्फर्म करा देता हूँ, ट्रेडों का नाम आप ध्यान से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल फिटर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है केमिकल प्लांट के अंतर्गत। इसके बाद मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर भी आपको देखने को मिल जाता है।
नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल भी देखने को मिल जाता है, ड्राफ्टमैन सिविल भी देखने को मिल जाता है। इसके नीचे आप आ जाते हैं, तो केवल आपको इतना ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है। और सभी ट्रेड से आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बता दूं। टोटल सीटों की संख्या आपको जो इसमें देखने को मिल जाती है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। टोटल यहाँ पे साथियों आपको 29 सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें टेक्नीशियन के पोस्ट पर भर्ती है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 26 दिसंबर 2024 तक ये आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने की जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। और कोई भी किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है इस भर्ती के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब साथियों नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एज में जो छूट के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें 18 से 28 साल के जो छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस छूट के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5 ईयर फॉर शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। तो ये सारी जानकारी आपको डिटेल में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और जो छात्र एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, उनको भी यहाँ पे छूट देखने को मिल जाती है। तो साथियों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप, जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करें, उसमें सीट खाली है या नहीं खाली है। यदि सीट खाली है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म भरना है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा। और ये जो फॉर्म है साथियों ऑनलाइन भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्म है साथियों ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR.com, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम कराया जाएगा या मेरिट बेस पे होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सरकारी नौकरी के पद पर भर्ती निकल के आ रही है। तो इसमें आपका रिटेन आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे लिखा भी गया, आप पढ़ सकते हैं, रिटेन एग्जाम में आपका होगा। और इसमें आपका जो नंबर होता है उसके अनुसार यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाता है, और उस लिस्ट में आपका नाम आता है। तो आपको साथियों यहाँ पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरह प्रक्रिया आपकी इसकी चलने वाली है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन के आगे आप पढ़ सकते हैं, OMR बेस पे आपका कराया जाएगा। और ये जो इसमें आपका मीडियम क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे, वो आपके जो रहेंगे साथियों, यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश से भी रहेंगे, हिंदी से भी रहेंगे। और यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज से देखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो हिंदी में क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, तो 10वीं से भी क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर आपका आईटीआई लेवल का भी क्वेश्चन आएगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपको यहाँ पे काउंट करके बताया गया 150 रहेगी। और टोटल जो आपको समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे का आपका पेपर कराया जाएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं, तो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये जो फॉर्म है यहाँ पे साफ तौर पे लिखा भी गया, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, मतलब कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो केवल ऑनलाइन ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन भरते हैं किसी भी अदर तरीके से, तो ये जो फॉर्म है आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म भरते समय आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो साथियों यहाँ पे फीस की बात की गई, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जो कि एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखा गया है 500 रुपये। यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, तो आपको 500 रुपये फीस जो है पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और पेमेंट करने का यहाँ पे बहुत सारे तरीका रखा है, चाहे आप गूगल पे, या आप नेट बैंकिंग, या आप किसी भी माध्यम से यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जानकारी पसंद आती है साथियों, तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा।